हमारे साथ बढ़िया गांव निवासी रणविजय सिंह जी मौजूद हैं और बार बार हमने बताया है और बार बार कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि ज़मीनी विवाद को लेकर बार बार झड़प के मामले सामने आते हैं और इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की भी गलती है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद भी प्रशासन इस पर अच्छे तरीके से संज्ञान नहीं लेता। पीड़ित हमारे साथ में मौजूद है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रणविजय सिंह है, ग्राम पड़िया का रहने वाला हूँ, जिला चंदौली है। हम कल थाने पर एप्लीकेशन भी दिए। क्या बात क्या है? हमारे ज़मीन पे ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पे इन लोगों का कुछ भी नहीं है, न इन लोगों का नाम है न कुछ है, कुछ भी नहीं है। ज़मीन कहाँ है और कौन लोग कब्जा करना चाहते हैं? ज़मीन मेरी का नदी के किनारे में है, नदी के पास है। और ये जो है अखिलेश यादव, कमलेश यादव, ये लोग जो हैं ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे उन लोगों का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये विवाद पाल रहे हैं। जो अगर ज़मीन अगर लिखवाया भी है, और रहने वाले हैं जफरपुरा के नगई साहब के लड़के हैं। क्या नाम है? राम सूरत, प्रेम कुमार, शिव कुमार, ये लोग हैं जो अभी तक कब्जा भी नहीं लिए हैं और उन लोगों को हम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अगर आप लिखवाए हैं तो आप आइए, अपना हिस्सा जो बन रहा है आपका, ये 28 गाटा में हो सकता है, ये रजिस्ट्री करवाए हैं तो 28 गाटा में अपने जाके वो अपना कब्जा लें। नपवा के प्रशासन है, हर चीज़ है, नेपाल से सबसे मिल के अपना ले लें। वो हम मना करेंगे तब ना। लेकिन ये लोग क्या है कि जो अखिलेश यादव, कमलेश यादव, ये ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आप गेहूं की फसल जो ज़मीन जो कब्जा की है किस गांव के अंदर है और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो अखिलेश और कमलेश है खुरुंजा गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, ये नदी के किनारे अपना घर द्वार बनाए हैं, वहीं पर रहते हैं लोग। ये काफ़ी ये सब विवाद पालते हैं ये लोग। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो एक मनीष यादव हैं, ग्राम पड़िया के रहने वाले, ये भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इसके बाद आपने कानूनी प्रक्रिया में क्या कुछ किया है? हम कला थाने पे भी गए हैं और थाने पर भी कला जब ये थाना पे जब जो कला कोतवाल साहब हैं संजय सिंह जी, वो कला इनको फ़ोन किए अखिलेश यादव को, तो वो फ़ोन उठाया, बोला कि ठीक आ रहे हैं, वो आया नहीं। फिर हम लोग दूसरे दिन गए तो फिर फ़ोन किए कोतवाल साहब, लेकिन वो आया नहीं। तो कोतवाल साहब जी ने बोला कि 1 बजे तक तुमको हम समय दे रहे हैं, आ जाओ, उसके बाद नहीं तो FIR लिखा जाएगा। तो वो नहीं आया। तो उसके बाद शाम को कला संजय सिंह द्वारा कला जो कोतवाल साहब हैं वो अपना कला मुकदमा अथू किए। ठीक है, उस FIR कब की दर्ज की गई है? FIR हमको 12 को यानी 12 दिसंबर तक? हाँ, दिसंबर 2025 की दर्ज की गई है। जी हाँ, मेरे पास अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। ये मौके पर संजय एक हैं दरोगा जी हैं, वो मौके पे गए भी थे, वहाँ पे देखे कि नहीं गेहूं की फसल नष्ट की गई है। तब भी अब वो जगह जब हम एप्लीकेशन जब कप्तान को दिए हैं तो उनसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई विवाद ही नहीं हुआ है। अब आगे कार्रवाई हम SP साहब को भी दे दिए हैं और DM साहब को भी एप्लीकेशन दे दिए हैं। अभी हम ये चाह रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो। ये कब्जा कब का किया गया है और अभी भी कब्जा है? ये काफ़ी दिनों से जब धान की रोपाई कर रहे थे उसमें भी ये लोग विवाद करना चाहे थे, लेकिन बाढ़ आ जाने के कारण वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं है। जहाँ सब नष्ट हो गया। जब गेहूँ की जब खेती जब करने लगे तभी विवाद पालने लगे। तो हम बोले कि जो लोग हैं उनको लोग बुलाओ, लेकिन वो बुलाया नहीं, बेमतलब का विवाद पाल रहा है। हम लोग चाहें कि विवाद न हो, प्रशासनिक कार्रवाई हो, जो इससे निष्पक्ष जाँच हो, इसकी अच्छे से कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ, क्या आसपास में सटा वो उनकी कोई ज़मीन है? कुछ नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है? कोई भी नंबर नहीं है। ये बोलते हैं कि हम कई साल से खेती करते हैं वहाँ पे जाके मौके पे कला जानकारी भी ले सकते हैं। ग्राम के प्रधान हैं, सभी लोग हैं, जानकारी ले लें वहाँ पे खेती कौन करता है। ये कभी खेती भी वहाँ पे किए हैं तो बता दें, अगर किए हैं तो हम ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। क्या करना है? देख सकते हैं हमारे साथ बढ़िया गांव के निवासी और पीड़ित हैं और इनका प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द मामले पर कार्रवाई करें। देख सकते हैं ये FIR की कॉपी इनके पास पड़ी हुई है और ये FIR 19 तारीख को 12वें महीने 2025 में दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक इस मामले पर किसी भी तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई है। हालांकि बार बार दबंगों के द्वारा जब किसी की ज़मीन पर कब्जा किया जाता है तो यह मामला कहीं न कहीं गंभीर रूप भी ले लेता है। कई बार यह जानलेवा साबित भी होता है। तो ऐसे में अधिकारियों को ज़मीनी विवाद में सबसे पहले कहीं न कहीं से संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी अधिकारी हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद।